भारत आज अपनी तरक्की के रास्ते पर है। जहां पूरी दुनिया भारत को भविष्य के तौर पर देख रही है, तो वहीं भारत के लिए सबसे बड़ा रास्ते का कांटा बना हुआ है चीन, जो किसी न किसी तरीके से ये चाहता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाकर लगभग पूरे साउथ एशिया पर अपना कब्जा कर ले। ऐसा करते हुए उसने श्रीलंका और पाकिस्तान को जिस तरह बर्बाद किया है, उसका एग्जाम्पल आप इस समय खबरों में देख ही रहे होंगे। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहां इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका चीन के 38,000 करोड़ रुपए के कर्ज में दबा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन का 2,60,000 करोड़ का कर्ज है। लेकिन इसके साथ ही साथ चीन अब ऐसी नई साजिश लेकर आ रहा है जिससे बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए भारत के सबसे अहम हिस्से को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत के उस इलाके को चिकन नेक कहा जाता है। ये चिकन नेक इस समय चीन की आंखों में गड़ रहा है। क्या है ये इलाका और वो भारत के लिए क्यों है सबसे ज्यादा खास, जिससे चीन को अब डर लगने लगा है? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। चिकन नेक कुछ और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास का एक इलाका है, जो भौगोलिक रूप से भारत के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये छोटा सा इलाका अगर भारत के हाथ से चला गया तो भारत के वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो सब भी भारत के कंट्रोल से पूरी तरह चले जाएंगे, जिसके बाद भारत में सिर्फ 21 राज्य रह जाएंगे। ये इलाका कोई बड़ा हिस्सा नहीं बल्कि इसकी लंबाई 60 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। इसके बावजूद भी ये भारत के लिए एक गोल्डन गेट है। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ था, तो ये कॉरिडोर एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन बनकर उभरा था। पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को पैन इंडिया से जोड़ता है। यानी अगर आपको असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं इसी कॉरिडोर से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप मैप में देखें तो ये बांग्लादेश से थोड़ा ऊपर, नेपाल से थोड़ा सा नीचे और भूटान से भी थोड़ा सा नीचे है। साथ ही साथ ये तिब्बत, जो कि चीन का हिस्सा है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। अब आप इस मैप से समझ रहे होंगे कि अगर इस हिस्से को भारत से निकाल दिया जाए तो भारत और नॉर्थ ईस्ट का रास्ता खत्म। इसके अलावा अगर देखें तो ये हिमालय पर्वत जैसे माउंट कंचनजंगा से भी जुड़ा हुआ है, जो कि 2 प्रमुख नदियों का सोर्स है, जिन्हें तीस्ता और जलदाखा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां बाद में इसी कॉरिडोर से होकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान मानी जाने वाली नदी है। यानी अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा होता है तो उस स्थिति में ब्रह्मपुत्र नदी में जाने वाली नदियों के बहाव को डिस्टर्ब करके बाढ़ और सूखा जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बुरा होगा। इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में 5 करोड़ लोगों की आबादी है। इसीलिए अर्थव्यवस्था की नजर से ये कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और बाकी भारत के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच इकलौता रेलवे फ्रंट लाइन भी इसी सिलीगुड़ी से होकर ही जाता है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी भी इसी रीजन के आसपास है, जो कि इसके इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये कॉरिडोर नेपाल, चीन, बांग्लादेश और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसीलिए बॉर्डर के पास के सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, जो कि आर्मी के कंट्रोल को इन सारे बॉर्डर तक मजबूत बनाए रखने में अहम रोल निभाता है। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की सप्लाई की जाती है। ये भारत और उसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ ईस्ट एशिया के देशों से भारत के रिश्ते को और बेहतर बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद और इस्लामी कट्टरपंथ का मुकाबला करने में भी काफी इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। वैसे आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया अपने गोल्डन ट्रायंगल के लिए बदनाम है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में एक साथ अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी चलती रहती है। और इन देशों से भारतीय राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलना एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि बाद में इन्हीं राज्यों से इस ड्रग को पूरे भारत में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में
सुरक्षा के अंदर सुधार करके इस इलाके को और सिक्योर किया जा सकता है, ताकि भारत में साउथ ईस्ट एशिया से ड्रग की तस्करी ना हो पाए। इसके अलावा तिब्बत के करीब होने की वजह से भारत चीन पर यहाँ से नजर रख पाता है और किसी भी युद्ध के समय आसानी से हथियारों और सैनिकों को इसी रास्ते बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। लेकिन अब यही बात आती है, चीन इस इलाके को बर्बाद क्यों करना चाहता है? तो वो इसलिए ताकि भारत एक कमजोर स्थिति में पहुंच जाए, जिसके लिए चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना की आड़ में भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी कारण ये देश चीनी कर्ज के जाल में फंस गए हैं। लद्दाख के रास्ते चीन को आगे बढ़ने से भारतीय सेना ने रोक तो रखा है, लेकिन चीन अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पीछे के रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। चीन की नजरें भारत के इसी अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी हुई हैं। चीन इस समय चुंबी घाटी में अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है और अपने पैर जमा रहा है, क्योंकि ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जहां 2017 में डोकलाम विवाद में लगभग जंग जैसी स्थिति बन गई थी। असल में चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, चीन और भूटान का ट्रांजैक्शन इसी घाटी के सिरे पर है और इसे डोकलाम के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक रूप से डोकलाम भारत, चीन और भूटान बॉर्डर के तिराहे पर स्थित है, जिसकी भारत के नाथुला पास से महज 15 किलोमीटर की दूरी है। चुंबी घाटी में साल 1988 और 1998 में चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे से वादा किए थे। दूसरी ओर साल 1949 में भारत और भूटान के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि भारत अपने पड़ोसी देश भूटान की विदेश नीति और रक्षा मामलों की देखरेख करेगा। साल 2007 में इस मुद्दे पर एक नई दोस्ताना संधि हुई, जिससे चीन बहुत नाराज हुआ, जिसके बाद चीन ने इस इलाके में मेगा हाईवे बनाने की शुरुआत की, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि वो भारत के चिकन नेक को लगभग टारगेट कर सके। और इसी के बाद वहाँ जंग जैसा माहौल हो गया। कुछ समय पहले सामने आई एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज में चीन को भूटानी इलाके से होते हुए तोरसा नदी के किनारे सड़क बनाते हुए दिखाया गया था, जो कि एक तरह से भारत के उस सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से को भारत के पड़ोसी देशों की मदद लेकर चीन घेरने में लगा हुआ है, क्योंकि चीन को ये मालूम है कि अगर भारत की तिब्बत बॉर्डर पर पकड़ मजबूत हो जाएगी तो भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने से चूक जाएगा। इसलिए इस समय चीन हर कोशिश करके इस कॉरिडोर को अपने कंट्रोल में लेने की फिराक में है। वहीं भारत भी अपनी सिक्योरिटी को लगातार बढ़ाए जा रहा है और भारत माला प्रोजेक्ट के जरिए पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ने के लिए इस कॉरिडोर की मदद ले रहा है। उम्मीद करते हैं आपको भारत में चिकन नेक की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी और साथ ही ये भी कि चीन क्यों इस कॉरिडोर के पीछे पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, चीन इस कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले पाएगा या भारत इसे गोल्डन गेट की तरह इस्तेमाल कर पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।